बौखलाई हुई। देखिए एजाज भाई, इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, बरसाती मेढक जितने आपको दिखाई नहीं देंगे, उससे कहीं ज्यादा दुश्मनाने इस्लाम का चेहरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। किसी के सर पर बाल नहीं, किसी के सर में दिमाग नहीं, पागल की तरह घूम रहे हैं। बस उनके लिए चार मिसरा के हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई, हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई, जो शमे सब्र से उलझी तो राह भूल गई। हमारे पलकों पे ऐसे चिराग रोशन है जिसे बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। हमारे पलकों पे ऐसे चिराग रोशन है जिसे बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। इस वक्त उसी इनकलाबी लहजे के खतीब को आपकी बारगाह तक पेश करने जा रहा हूं, जिस खतीब के सुनने के लिए सिर्फ आप बेचैन हैं तो क्या बड़ी बात, पूरा मुल्क बेचैन है। मेरी मुराद वाइज़े शीरी मकाल खतीबे आज़म हिंदुस्तान बुलबुले बंगाल हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार साहब की बिला कलकत्तवी गुफ्तगू को खूबसूरती के साथ कौम तक पेश करने का हुनर हिंदुस्तान में वाहिद खतीब को इस वक्त हासिल है। वह अल्लामा अलहाज कारी निसार साहब की बिला कलकत्तवी की जात है। पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ उस खतीब का इस्तकबाल करे, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराते हुए नारे तकबीर। बेकार के नामों को कलम जद नहीं करते, फितरत के तकाजों को कभी रद्द नहीं करते। यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत, हम लोग निकम्मों की खुशामद नहीं करते। अगर लायक हैं सरकारे मदीना के नाम पर हाथों को उठा सकते हैं तो हाथों को उठा करके नारे का जवाब दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दयारे हुजूर सरकारे जुनाबे मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार साहब की बिला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तकबाल इस ख्याल के साथ कि मैंने हर बार तुमसे मिलते वक्त तुमसे मिलने की आरजू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा मजमा जहाँ होता है वहाँ सब कुछ उलट पलट हो जाता है। न शायर का भला होता है, न नकीब का होता है, न खतीब का होता है, अफरा तफरी रहती है। जहाँ मजमा कम हो लेकिन बाज़ौक़ हो तो वो समझिए लाखों पे भारी होता है। बेशक बेशक। पेशे नज़र जो सामीन है, मेरा अपना मिजाज है, मैं क्वांटिटी नहीं देखता हूँ, क्वालिटी देखता हूँ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह और मुझे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की। क्या बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तेवर में हज़ारों के मजमे में बोलता हूँ, 5 आदमी में भी बोलने का हुनर रखता हूँ, बतौफ़ैले सरकार ताजुश शरिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग मिजाज बना के आए हैं कि ओनली तरन्नुम से ही मैं मुलाकात करूँगा, तो तरन्नुम से मुलाकात कर लिया, निकल लिए। और जिन्होंने ये फैसला किया है कि इल्म में इजाफा करूँगा, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह तो वो सुभान अल्लाह। बैठे हुए हैं। बेशक। आप लोगों में से भी किसी को जाना हो तो आप जा सकते हैं, दरमियान में नहीं जाइएगा। आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फरिश्ते उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि महफिल का इख्तिताम न हो जाए। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर जो लोग चाहते हैं कि हाज़री कबूल हो, मेहनत वसूल हो, बिगड़ा काम बने, चेहरा पुरनूर हो, गुनाह माफ़ हो, दुआएं कबूल हो, अगर ये सब आपकी चाहते हैं तो इसकी तकमील के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा अहम काम है वो करना पड़ेगा। वो काम क्या है? पैसा वैसा नहीं देना है, दुरूद शरीफ पढ़िए नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये ज़रा सा हार्ड हो गया है क्या? तो अगर यही हाल आपका रहा तो अब दरूद ताज भी मैं पढ़ सकता हूँ। दरूद इब्राहिमी तो आप लोग को याद है, सबसे आला दरूद है, सबसे अफजल दरूद है। अगर उसमें भी आपको लगे कि थकन हो रही है तो सबसे मुख्तसर जो दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना भाई, इसको तो कलेजा खोल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ अभी आपने पढ़ा, हम और आप यहीं रह गए, ये तोहफा मदीनतुर रसूल पहुंच गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब इसको समझ, असल में क्या है कि अब लोग न गहराई में जाते हैं, न गिराई में जाते हैं, न डीप में, बस ऊपर 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 ऊपर, नहीं समझे? फेसबुक ऊपर ऊपर, यूट्यूब ऊपर ऊपर, व्हाट्सएप ऊपर ऊपर, गूगल में अंदर नहीं घुसेगा जी। वो दुनिया बहुत वसीओ अरीज है। गूगल, कुछ पूछना हो गूगल, एड्रेस पूछना हो गूगल, उसमें नहीं जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, और अगर डीपी में किसी सिर्फ नाजुक का फोटो देखेगा उसमें और घुस जाएगा, शेयर भी करेगा, कमेंट भी करेगा, और क्या क्या उसमें करते हैं, बेल जो बजाते हैं उसको क्या कहते हैं, सब बजा देगा। दुरूद शरीफ कसम खुदा की
नमाज पढ़ें, दुरूद न पढ़ें, नमाज नहीं होगी। वाह वाह बेशक। दुआ करते करते दम निकल जाए, कबूल नहीं होगी अगर दुरूद न पढ़ा जाए। बेशक बेशक। मैदान महशर में सरकार ने तो फाइनल कर दिया है, नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, इबादत करने वाले सबको नबी की कुर्बत हासिल होगी। लेकिन सरकार ने फाइनल किया, क्या फरमाते हैं, मैदान महशर में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आपका हाल, आप ही से मुराद मैं आप ही को नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत का माहौल में बता रहा हूँ, मुसलमानों का। ठीक है, अपनी मर्जी से मोहब्बत में न सुभान अल्लाह कहेगा, न अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, न नारा लगाएगा, न दरूद शरीफ पढ़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ने कहिए, सुभान अल्लाह तो कह भी देता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह भी देगा, और दरूद शरीफ पढ़ने कहिए तो एक मर्तबा झुंड नहीं चिड़िया की निकलती है, उसी तरह एक ही मर्तबा बोलेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक जाते जाते लगे कितना मर गया, यानी उसको दरूद याद नहीं। कितना बड़ा आशिक दरूद ना पढ़े तो कौन पढ़े, वाह वाह। नबी का दीवाना दरूद ना पढ़े तो कौन पढ़े। इसलिए मेरे भाइयों, जब दरूद पढ़ने की दावत मिले यहां से पढ़ा कीजिए। पढ़िए एक मर्तबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीबीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महमूद साहब हो, सईद साहब हो, रफीक साहब हो, सिराजुल हक साहब, ये लोग कमेटी के अहम रुकन हैं। उसके बाद मेंबरान में अब्दुल गफ्फार साहब हैं, मुस्तकीम साहब हैं, और 3-4 आदमी और हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अल्लाह को तो मालूम है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह को तो मालूम है। ये नहीं कहिएगा उन लोग का नाम बोला, मेरा नाम क्यों नहीं बोला। मैं नहीं भी बोलूं तो मेरे खुदा को सब मालूम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, पहली बार इस गांव में इस अजीमुशान पैमाने पर रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आप लोगों ने किया। बड़े बड़े नामवर फनकार को बुलाया, रजा हुसैन साहब हो, दिलकश मुजफ्फरपुरी हो, राहत बिशनपुरी हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। रोस्तम साहब, अभी पूरे जलसा को बस समझिए कि जलसा इन्हीं के इर्द गिर्द अभी चल रहा है जी। ऐसे ऐसे अशार ये आपको सुना रहे कि कोई कोई शेर ज़रा ऊपर चला जा रहा है, लेकिन आलिम हो या पढ़ा लिखा अपने मियार से नीचे नहीं आता है। आप भी अपने समाज का मियार बुलंद कीजिए। मेरे बाद जो सबसे अहम तकरीर होने वाली है, जिसके आप प्रतीक्षा, हिंदी में प्रतीक्षा कहते हैं इंतज़ार को, हाँ सही बोल रहे हैं। चलिए जरा सा पूछ पूछ के भी बोल ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चतुर्वेदी साहब वो आ चुके हैं, आपको यूं ही नहीं टहलाया जा रहा है, वो आ चुके हैं, आराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनके खिताब को भी आप समाप्त करेंगे। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला भी तशरीफ़ अनक़रीब ला चुके हैं, रौनक़े स्टेज होने वाले हैं। मैं आप तक पहुंच गया हूं। सबसे पहले एक अहम बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात को किसी भी जगह आप चेक कर सकते हैं। फोटोग्राफी को लोग अब गुनाह नहीं समझ रहे, फोटो खींचने को गुनाह नहीं समझ रहे। किसी की माँ बहन को 2, 3, 4, 8 मरतबा देखना गौर से गुनाह नहीं समझ रहे। झूठ बोलने को लोग अब गुनाह नहीं समझ रहे, गीबत करने को लोग अब गुनाह नहीं समझ रहे, फोटो खींचने को, खिंचवाने को गुनाह नहीं समझ रहे। सेल्फी की बीमारी चली है, सेल्फी की बीमारी चली है।
मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता हूं, लेकिन हक बात मैं कहता हूं। ये पैगाम मुझे बरेली से मिला है। वाह वाह वाह, मेरे आला हजरत ने ऑल लाइफ यही किया है, किसी की कोई परवाह न किया। हक बोलते रहे, हक बताते रहे, हक समझाते रहे। जिसको समझ में आ गया वो सुनने जन्नती हो गया, और जिसको समझ में नहीं आया कोई थाना भवन में रह गया, कोई गंगोह में रह गया, कोई इधर उधर रह गया। यूं कहिए वो रास्ते ही में रह गया। हम आला हजरत सरकार के मसलक के प्रचारक हैं, और मसलक के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। मसलक के आला हजरत वो मसलक के आला हजरत जिसके प्रचार में हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपनी जिंदगी को गुजारा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने गुजारा, हुजूर बुरहान मिल्लत ने गुजारा। हम उसी मसलक के आला हजरत के प्रचारक हैं। फोटो खींचना बगैर उजरे शरई या खिंचवाना हराम था, हराम है, हराम ही रहेगा। अगर कोई तावील पेश करे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, साए सित्ता की जितनी हदीसें हैं, कोई भी आदमी दिखला दे कि फोटो खींचना बगैर उजरे शरी जायज है, कोई मौलाना नहीं दिखा सकता, कोई भी हो नहीं दिखा सकता। जितने बड़े फहामा हो वो जवाज की सूरत में कोई हदीस नहीं बता सकता। लेकिन बगैर उजरे शरई फोटो खींचना हराम है, मैं भी दिखा सकता हूं, ये सारे उलमा दिखा सकते हैं। इस बीमारी से बचिए। मदीना शरीफ जाना है, पासपोर्ट बनाना है, फोटो खिंचाना पड़ेगा। आधार कार्ड है, मजबूरी है। पैन कार्ड है, मजबूरी है। पासपोर्ट है, लाइसेंस है, मजबूरी है। बैंक बैलेंस, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, मजबूरी है। आप इस मुल्क में रहते हैं, इसके कानून को मानना पड़ेगा, यह मजबूरी है, जायज है। न कि बीवी का फोटो टीवी से निकाल के रखते हैं, ट्रेन में देखेंगे, बंबई में देखेंगे, और दुल्हनिया जो आपका फोटो खींचती है, न बिया बीवी का फोटो खींच सकता है, न बीवी फोटो शॉवर का खींच सकती है। न कोई मुक्तदी अपने इमाम का खींचे, न इमाम न किसी मुक्तदी का। ये शायर, ये खतीब किसी का फोटो नहीं ले सकते। किसी, मान लीजिए मौलाना साहब के फोटो ले लीजिए, हाँ आइए, मेरा अमामा में हूँ, हाँ बहुत हैंडसम मौलाना लग रहा है, जाके अपने घर में दरवाजे पे लगा दीजिए, लगाइए, कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा जी। कोई बेटा अपने माँ बाप का फोटो खींच के सिर्फ अपने दरवाजे पे लगा दे घर में, कोई मुरीद अपने पीर का फोटो छुपा के या दिखा के खींच ले और अपने घर में लगा दे, लोग कहते हैं बरकत होगी। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। सरकार की हदीस वाज़े है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर होगी, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होंगे। आपका बाप का भी फोटो हो, माँ का फोटो हो, इकलौती बेगम का फोटो हो, या पीर साहब का फोटो हो, जिस घर में है रहमत के फरिश्ते नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इससे परहेज कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं शुरू हो रहा हूँ। शेर भी मैं सुनाता, लेकिन क्या है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों ने, पढ़ने वालों ने पढ़ दिया है कि मुझे अपनी औकात मुझे मालूम है, इसलिए एक्सप्रेस के सामने जाना नहीं चाहिए, हवा से ही मैं उड़ जाऊंगा। इतना अच्छा अच्छा ये लोग पढ़ रहे थे, माशाल्लाह, आप लोग सुन भी रहे थे, बहुत अच्छा। तो अब आपको ये बताना है, निसार अहमद रज़वी, ये लोग अच्छा पढ़ रहे थे, तो मैं नात भी अच्छे से सुनता हूँ, तकरीर भी अच्छे से सुनता हूँ। हाँ, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, कहीं कलेजा की हड्डी टूट गई, कान का पर्दा कहीं फट गया, आंख कहीं बाहर हो गई,
तब क्या होगा? बस और सिलो में आ जाइए, जोर से मत बोलिए, कहीं सुनने की समात जो है, समात का जो पावर है कहीं सीज हो जाए। आप धीरे धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल परहेजगार बने हुए हैं ना, हम जोर से नहीं बोलेंगे ना, मौलवी मर जाएगा बोलते बोलते, मैं नहीं बोलूँगा। जब मस्जिद का इमाम 14 साल से कहता रहा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, वो इमाम के कहने से नमाज नहीं पढ़े, ये मौलवी के कहने से सुभान अल्लाह बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। कुछ लोग अड़े हुए रहते हैं, अल्लाह की पनाह। बोल लीजिए सुभान अल्लाह बोल लीजिए। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसके गुनाहों को माफ कर दे, जो अभी तक नहीं बोला मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे। जी मामला, फेफड़ा की ताकत की दुआ नहीं कर सकते, मना है क्या? अब फेफड़ा ही का तो सबसे अहम रोल है। बलगम जम जाए तो प्रॉब्लम, पानी कम हो जाए तो प्रॉब्लम, पानी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, फेफड़ा ही का तो मेन रोल है? और फेफड़ा के लिए हम लोग ने दुआ किया तो आप लोग समझ रहे, या अल्लाह जो लोग नहीं बोले हैं उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके तिल्ली में ताकत दे, उनके जिगर में ताकत दे। और या अल्लाह कुड़िया की तरह बैठा है तो उसके कुड़ियापन को खत्म कर दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अब मुझे मेरी रजा के लिए नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए सब लोग बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब मैं जो बताने वाला हूँ, पहली बार आपके गांव में जलसा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। हमेशा आप दूसरे गांव में जलसों में जाते थे, आज आपने अपने गांव में जलसा करके सिर्फ उस शाख को नहीं बुलाया है, फरिश्तों की बारात उतर गई है। उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला आया है, जरूर जलसे की बरकत इंशाअल्लाह। जलसा तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिस गांव जिस घर में मिलाद शरीफ की महफिल हो जाए छोटी सी, 1 साल तक उसकी बरकत उस घर में रहती है। इस जलसे की बरकत सिर्फ आपके गांव में नहीं रहेगी, जहां जहां गांव वाले रहेंगे वहां वहां बरकत साथ रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनिए, मैं बता दे रहा हूं कुछ जरूरी बात है, इसलिए कि अमल हो जाए तो समझूंगा जलसा भी कामयाब, मेरा आना भी कामयाब। नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज से पहले तहारत का होना जरूरी, पाक होने के लिए गुस्ल करना जरूरी। और गुस्ल के लिए सबसे ज्यादा क्या है जरूरी, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या है जरूरी? तालाब में कोई आदमी कहाँ कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा आइएगा, घर नहीं जाइएगा, काहे? घर का दरवाजा बंद होगा, रहमत का दरवाजा यहाँ खुला हुआ है, घर में जाके क्या कीजिएगा? आइएगा आइएगा। सुनिए, अगर कोई आदमी तालाब में सुबह से शाम तक डुबकी लगा के नहाता रहे, पाक नहीं होगा। लाइफ बुआ हो, लक्स हो, डब हो, और कौन कौन साबुन है, कार्टून का कार्टून लगा ले, पाक नहीं होगा। शैम्पू, नई बीमारी चली है, अब तो देहात में भी औरतें फरमाइश करती हैं, लाइए ना शैम्पू, बगैर शैम्पू की नहाती ही नहीं है। मसला सुन ले, शैम्पू लगाने से पाकी हासिल नहीं होगी। न साबुन हो, न शैम्पू हो, न झरना हो, सिर्फ फर्ज अदा कर लीजिए, गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। फराइज अदा कर लीजिए गुस्ल के, आप नमाज पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। कितने फराइज हैं, जिनको मालूम है नहीं बोलेंगे, तो जिनको मालूम है वो नहीं बोलेंगे, तो जिनको नहीं मालूम है क्या बोलेंगे? आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। नमाज गुस्ल में कितने फराइज हैं मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, पहले सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। अच्छा, आप लोग बुजुर्ग लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या ख्याल है? 7-8 कुंटल नेकियां जमा हो गई हैं क्या? कितनी नेकियां जमा हो गई हैं? जमा कर लीजिए, ठीक से बोलिए तो मैं बता दूंगा। गुस्ल, अम्मा आप लोग भी सुनिएगा, 3 फराइज है गुस्ल में। कितने? मुंह खोल के बोलिए, कितने? 3। अगर ये फराइज अदा ना हो,
गुस्ल नहीं होगा, यानी आप नापाक के नापाके रह जाएंगे। अब कौन कौन है बताऊंगा, फ्री में नहीं, फ्री में मैं बता ही नहीं सकता हूं। आप नेकियां इकट्ठी कीजिए, मैं बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। नंबर 1 कुल्ली करना फर्ज है। नंबर 2 नाक में पानी डालना फर्ज है। नंबर 3 सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना, ये फर्ज है। कितने हो गए? अब तो बोलिएगा कितने हो गए? कौन कौन है? नंबर 1 पे कुल्ली करना, क्या है? नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 पूरे बदन पे पानी बहाना। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वजह यह है, हर इबादत से पहले, हज से पहले, कुरान छूने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले पाक होना जरूरी। अगर हम मदरसे में नहीं गए, उलमा के पास नहीं जाते हैं, जलसों में अगर ये बताया जाए, आपको मालूम हो जाए, तो कितना अच्छा जलसा हुआ। अभी चिल्ला के हम बोलेंगे तो कहिएगा बहुत अच्छी तकरीर किया। अब लोग शाइस्ता लहजे को कबूल नहीं करते हैं, नन स्टॉप जो तकरीर करते बोला क्या तकरीर किया, हालांकि कुछ नहीं समझा। मैं वो भी बोलता हूं। गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3, याद रखिएगा, है ना? तो ये तो आपको मालूम था पहले से, मैंने तो कोई नई बात नहीं बताया। फिर आप कहेंगे मालूम था तो क्यों बताया? मैं इसलिए बताया, मसले का मालूम होना और है, अमल करना और है। अमल लोग कहां करते हैं? फराइज के वक्त में जहन का हाजिर रखना जरूरी है। जैसे एक औरत जब सालन चूल्हे पे डालती है तो मसाला डाल दिया, बात करती रही, पानी डाल दिया, बात करती रही, सालन डाल दिया, बात करती रही। लेकिन जब नमक डालने का वक्त आता है तो औरत सारे काम को छोड़ के अपने जहन को हाजिर करती है। कितनी मिकदार में दे कि न नमक कम हो न ज्यादा हो, उस वक्त अपने जहन को हाजिर रखती है। उसी तरह मर्द हो या औरत जब गुस्ल के फराइज अदा करे तो जहन को हाजिर रखे कि हमने फर्ज को मुकम्मल तौर पे अदा किया या नहीं। अगर बाल के बराबर भी बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाएगा, आपका गुस्ल नहीं होगा। और अगर आपने मुकम्मल तौर पे जहन को हाजिर किया तो कुल्ली भी मुकम्मल होगी, नाक में पानी भी चला जाएगा, पानी भी बह जाएगा, वजू भी, गुस्ल भी मुकम्मल होगा। अब हमारी नमाज भी मुकम्मल होगी। अब सुनिए, कुल्ली कहते हैं किसको? कुल्ली आप लोग जो कुल्ली करते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। जाड़े में अलग कुल्ली, गर्मी में अलग कुल्ली। गर्मी में लेगा 11, 14, 15 मरतबा, क्योंकि ठंडा लग नहीं रहा, मुंह में लेगा। और जाड़ा में अरे बाप रे बाप, जाड़ा में पूछे मैं, ठंडा पानी रहता है ना। अब लगी जरा आया भाई, तो सबके घर में थोड़े गर्म पानी है, गरीब लोग के यहाँ तो आज भी ठंडा। इतना ठंडा रहता, लिया फेंक दिया, कहाँ गया पानी, रस्म अदा कर लिया। ऐसे फू फू करते करते मर जाइएगा, फर्ज अदा नहीं होगा। कुल्ली की तारीफ क्या है बता दूं या छोड़ दूं? बता दूं फ्री में ना। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके 2 दांतों के दरमियान कुछ फंस जाए खाने से, तो दांतों के दरमियान अगर कोई गोश्त का रेशा हो या कुछ हो तो खिलाल करके उसको पहले क्लियर करे। उससे फायदा ये होगा कि अगर वो गोश्त का रेशा हो या कुछ भी रखा रह गया, फंसा रह गया और साफ नहीं किया तो बीमारी भी होगी, मुंह बदबू करेगा। हाँ, अब कुल्ली कीजिएगा तो वहां पे पानी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें अटका हुआ है। तो पहले खिलाल करके उसको क्लियर कीजिए। और जिसके दोनों दांतों के दरमियान में कोई जगह नहीं, कुछ फंसता उस्ता नहीं है, ऐसा ना हो कि भी खिलाल घुसा दे, ऐसा नहीं कीजिएगा। उसके बाद मुंह भर के पानी ले, मुंह भर के,
अब मुंह बंद करे और जबान के जरिए पानी को पूरे मुंह में घुमाए, पूरे मुंह में घुमाए। ये इत्मीनान हो जाए कि मुंह के हर गोशे में पानी पहुंच गया, समझिए फर्ज अदा हो गया। ये है कुल्ली, यानी ऐसे नहीं, मुंह बंद करके मुंह को अंदर पानी को घुमाइए, तब आपका फर्ज अदा होगा। नाक में पानी कैसे लोग डालते हैं, गौर से सुनिएगा। नाक में बाएं हाथ में लेगा पानी, यहाँ और उठा देगा, फिर पानी तो गिर गया, नाक में सटा लेगा। अब उसके बाद छुंगलियां उंगली नहीं, अंगूठा ही घुसा देगा। अरे ऐसे कहीं नाक साफ किया जाता है क्या? जबकि मसला है, तरीका है कि आप बाएं हाथ में चुल्लू बना के पानी लीजिए, नाक के पास सटाइए, हल्के हल्के सांस के जरिए पानी को ऊपर ले जाइए, नर्म हड्डी जो है ना नाक की, वहां तक पानी पहुंचाइए। इत्मीनान, उससे ऊपर मत पहुंचाइएगा, इत्मीनान हो जाए वहां पानी चला गया, पानी को बाहर कीजिए। अब बाएं हाथ की छंगुलियां जो सबसे छोटी उंगली है उसको अंदर डालिए, अचड़ा कचड़ा है उसको निकालिए। अगर कचड़ा रह गया अब पानी डालते रहे, आपका फर्ज अदा नहीं हुआ, आप पाक नहीं होंगे, नाक को क्लियर करना पड़ेगा। ओके, इतना हो गया। ये दो फराइज, हालांकि ऐसा ना हो कि इस पर अमल कीजिएगा, एक के मरतबा टानिएगा, दिमाग पे पानी जाएगा, अब बखला जाइएगा, अब बोलिएगा इससे हालत कैसे हो गई। बोला कि ये क्या कहिएगा, महमूद हो, अल्लामा गुलाम रसूल साहब इमाम साहब बुलाए थे, निसार अहमद को यही तकरीर किया था, और देखो गुड्डू का बाप ऐसे पानी टाना के दिमागे पे चढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तरीका सीख लीजिए, ठीक है। और अभी मेरी बात पूरी समझ में ना आए, इमाम साहब से मुलाकात करके मसला जान लीजिएगा इंशाअल्लाह, है ना भाई? बोलिए इंशाअल्लाह। कहाँ चले मेरे भाई? अरे ओह, आइएगा आइएगा, घर मत जाइएगा, वरना रास्ते में कुत्ता दौड़ाएगा तो काटियो लेगा। रात में कुत्ता ही नहीं दौड़ाता है। आइएगा, 7-8 बाल्टी पानी पी के जल से माया कीजिए, अल्लाह की पनाह। चलिए मोहब्बत से बोलिए पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। तीसरा फर्ज, सर के बाल से पांव के नाखून तक पानी बहाना। बहाना समझ रहे हैं ना? ऐसे पानी डालिए ताकि पानी बहता रहे, नहीं समझे? पानी बहता रहे। जो औरत नहाने के वक्त जिसके सर के बालों की चोटी बनी हुई है, वो कैसे नहाए? बड़ा बड़ा बाल है, फसादी बाल है, बड़ा बड़ा बाल है ना भाई। अब चोटी बांधी हुई तो कैसे नहाए? टाइट टाइट चूड़ी पहनी है तो कैसे नहाए? नाक में जेवर, कान में जेवर, हाथ में चूड़ियां वगैरह वगैरह, कैसे नहाए? चूड़ी को हिलाए, आगे पीछे करे, वहां पानी जाए। कान का जेवर है, जेवर को ऊपर नीचे करे ताकि वहां पानी जाए। नाक में जेवर है, जेवर को हिलाए ताकि पानी वहां जाए। अंगूठी मर्द हो या औरत पहने हुआ है या हुई है तो अंगूठी को आगे पीछे करे ताकि अंगूठी के नीचे भी पानी चला जाए। बालों के जड़ों तक पानी का पहुंचना जरूरी है। औरत हो या मर्द, पर्दे में गुस्ल करना जरूरी है। अगर कोई जाके तालाब में नहा रहा है या नल पे सामने नहा रहा है, लोगों का आवागमन जारी है, वो कभी सही से नहीं नहा सकता। या तो नहाएगा तो गुनाह करते करते पूरी लुंगी को यहां तक उठा लेगा, है? तौबा तौबा। जो मर्द चड्डी पहन के नहाता है गुनाहगार, चूंकि घुटना से लेके नाफ तक का ये हिस्सा सत्र औरत है, इसका छुपाना मर्दों के लिए फर्ज। जो किसान खेत में गया और लुंगी को इतने ऊपर उठा लिया कि जान खुल गया, गुनाह किया, लोगों की नजर बार बार उस पे जाएगी, वो गुनहगार होगा। जो नहाते वक्त उठाया यहां तक है, अब मर्द है, ये भी मर्द है, मर्द से मर्द में क्या पर्दा, उठाया, साबुन लगा रहा है, लगे जब से पैदा हुआ आज तक साबुन नहीं लगाया। सिर्फ औरत को मर्द से पर्दा नहीं, मर्द को औरत से पर्दा नहीं है, मर्द को भी मर्द से पर्दा करना होगा, औरत को औरत से पर्दा करना। इसलिए मेरे भाइयों,
गौर से सुनिएगा, औरत हो या मर्द पर्दे में नहाए ताकि मुकम्मल उसका गुस्ल हो जाए, नफासत भी हासिल हो और तहारत भी मुकम्मल। ये चीजें मैंने बता दिया, गालिबन आधा घंटा हो गया, अभी यहीं पे हम हैं और हमको अभी कहां से कहां जाना है। कहीं जा रहे क्या? ऐसे आप लोग आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सुभान अल्लाह कहते हैं तो इससे अच्छा लगता है। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मसला और मैं बता देता, लेकिन क्या करें, हम बता ही दे रहे। उलमाए किराम बैठे हैं, पूछिए क्या गुटखा खा के कुरान पढ़ सकते हैं? ना। गुटखा खा के मस्जिद में जा सकते हैं? नहीं। गुटखा तो बहुत हार्ड है भाई। लहसुन खा के नहीं जा सकते, कच्चा प्याज खा के नहीं जा सकते, हाँ मुंह महकता रहता है। अब गुटखा तो सबका बाप हो गया है, इतना भयानक महकता है, तौबा तौबा। वहां रहिएगा 2 फीट पहले से बदबू महकाती रहती है। जी हाँ, अब गुटखा खाने वाला, अरे बाप रे बाप, ऐसे मुंह बनाता रहेगा कि पनाहे खुदा। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा खा लिया, एक खत्म नहीं दूसरा। कभी उसने पूछा नहीं कि उसकी बीवी क्या सोचती होगी जब इसका मुंह महकता होगा, उसके बच्चे क्या सोचते होंगे जब बोलता होगा तो मुंह महकता होगा। ये क्या नशा है मेरा दोस्त। जब गुटखा खा के आप कुरान नहीं पढ़ सकते हैं तो मुंह में गुटखा हो, दुरूद कैसे पढ़िएगा, सुभान अल्लाह कैसे कहिएगा? क्यों जलसा में आते हैं गुटखा खाते खाते? परहेज कीजिए। इसलिए के बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। एहतराम कीजिए, जो बज़्म नबी का एहतराम करेगा वो इंशाअल्लाह जाते नबी का भी एहतराम करेगा। मेरी बात जरा है हार्ड लेकिन रियल है, इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अब मैं आगे बढ़ूं, सारा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ सरकार थे गली शाह रहमतुल्लाह अलैह और एक तरफ सरकारे हुसैनी शरीफ है, हजरत सरकार जुनाब शाह रहमतुल्लाह अलैह। माना के सिलसिला वही है, मैं कदा एक ही है, साकी तो अलग अलग है। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे सरकारों के दयार में रहने वाले लोग आपको समझाना पड़ेगा। पढ़िए एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्स वाला, अरे कहाँ जा रहे हो? पेशाब करने? अरे ढाला, जाओ जाओ, जींस पैंट पहन जाए। बाप रे, हमको तो इतना टेंशन होता जींस से कि पूछिए मत, हम पहनते नहीं है। अगर आप सुभान अल्लाह कहिएगा तो एक मसला और मैं बता दूंगा। जो लोग अपनी बेटियों को टाइट फिटिंग कपड़ा पहनाते हैं अनारकली, और वो कपड़ा पहन के आपकी बेटियां बहनें निकलती हैं, ऐसा कपड़ा पहनना हराम। बिल्कुल लगे चमड़ा फाड़ कब कपड़ा अंदर जाएगा। इस्लाम मजहब ऐसा है जो आबरू की भी हिफाजत करता है और उसके ऐब को भी छुपाता है। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मर्द हो या औरत, ढीला ढाला कपड़ा पहनने का दर्स इस्लाम देता है। मर्द हो या औरत, ढीला कपड़ा पहनो ताकि उठने में आराम, बैठने में आराम, नमाज पढ़ने में आराम, उतारने में आराम, पहनने में आराम। जो लोग बिल्कुल टाइट पहनते हैं, पूछिए उनका हाल क्या होता है। एक तो पाँव में जब घुसाता है तो बड़ी मेहनत होती है, करता रहता है। मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर इसका पेट खराब हो जाए तो निकालते निकालते निकल जाएगा। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा, ऐसा ऐसा कपड़ा नाहंजार नौजवान पहनता है तो लगता है कि आग लगा दो ऐसे कपड़े में। मैं रियल बता दे रहा हूं, आप मेरे भाई हैं।
कौन आएगा आपको बताने के लिए? अब कोई नबी नहीं आएगा, नबी के फरमान को बताने के लिए उलमा आएंगे। ऐसा कपड़ा पहनता है, तौबा तौबा, हमको लगता है तेजाब डाल दें, लेकिन अफसोस की पावर नहीं है। पीएम होते तब न मनमौजी करते, हम तो पीएम है नहीं जो मनमाए कर ले। कभी रात में 8 बजे नोटबंदी कर दें और कभी रात ही में पूरा भारत बंद कर दें। जो पावर है भाई, पीएम पावर है, जो चाहे कर ले। हम पीएम रहते तब ना पहला काम यही करते, ऐसा कपड़ा पहनने वाले तेजाब डाल देते। जानते हैं, अफसोस होगा आप लोग को। इतना घटिया जींस पहनता है नौजवान सब, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहनेगा और ऐसा रहता है, खड़ा है तो गनीमत है, झुका पीछे खुला। ये मैं, आप सब लोग जानते हैं भाई, ऐसे उधर खुला। तो बात तो आई बेशर्मा को कोई शर्म नहीं। अगर उस वक्त गर्म पानी डाल देता बतलाइए, अगर ऐसा कपड़ा पहन के कोई लड़का अपने घर में रहे, झुके, माँ की नजर पड़ेगी तो क्या सोचेगी, बहन की नजर पड़ेगी तो क्या सोचेगी, बड़े भाई की नजर पड़ेगी तो क्या सोचेगी। अरे नादान, हटा ऐसे कपड़े को। ऐसा कपड़ा पहन के जो नंगे हो जाओ, ये इस्लाम ने नहीं दिया है, वेस्टर्न कल्चर ने दिया है, मगरबी तहजीब ने दिया है, दुनियादारों ने कपड़ा पहना के नंगा कर दिया। वो इस्लाम है जो मामूली कपड़ा भी पहनाता है तो आबरू की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि पहन के आप नंगे हो जाए? तौबा करो मेरे दोस्त, हम वही पसंद करें जो मेरे नबी को पसंद आ जाए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें हैं कहने को। आइए आइए, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग को नहीं मालूम है, पहली बार जलसा करवाए, मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं नात शरीफ भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ जाए तो तरावी की सूरत में कुरान भी पढ़ता हूँ, और टाइम अगर आपका आ गया तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। हाँ याद रखिएगा, जनाजा भी पढ़ता हूँ। एक बात और याद आ गई है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं सुना दे रहा हूँ। इजाजत है सबकी? हम तो बगैर इजाजत के भी सुना देते। इजाजत लेने का मतलब यह है कि आपकी तवज्जो किधर है, बस यही जानना था। फ्री में नहीं सुनाऊंगा, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं भूल गया। हाँ याद आ गया। अगर दुआए मासूरा आपको याद नहीं है वित्र में पढ़ने में, तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, है ना। हज करने गए और आपको कोई भी दुआ याद नहीं है, तवाफ करने के वक्त मुल्तज़म के पास क्या पढ़ेंगे, रुकन यमानी के पास क्या पढ़ेंगे, रुकन शामी के पास क्या पढ़ेंगे, रुकन इराकी के पास क्या पढ़ेंगे, मुस्तजाब के पास क्या पढ़ेंगे, मुस्तजार के पास क्या पढ़ेंगे, मिज़ाबिर अहमद के पास क्या पढ़ेंगे, नहीं मालूम है तो टेंशन मत लीजिए। सरकार फरमाते हैं हर जगह दुरूद पढ़ते जाओ, काम बन जाएगा। हाँ याद नहीं है, छोड़ो ना, जाओ दुरूद पढ़ लो। नमाज में फर्ज नमाज या वाजिब इमाम के पीछे आप पढ़ते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। बाप रे बाप, अरे इमाम के पीछे आप हैं तो नहीं ना पढ़िएगा। इमाम किरत करेगा, आपको चुपचाप रहना है, सुने या ना सुने, सुने या ना सुने। हजरत कुछ लोग तो दंगा फसाद कर देते हैं, माइक लगाओ, हम लोग सुनते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कैसे नमाज हुई। सही बोल रहा कि नहीं भाई? इमाम के ऊपर तो लगे तलवार लटक गई। बहुत बड़े मौलाना के आप इमाम है, ये मत पूछो। यानी मजलूम कौम जिसको कहते हैं वो इमामों की जमात। जब दाल कहीं नहीं गले तो इमाम पर, कहीं बात न बने इमाम पर। ये कोई नई बात नहीं है। हजरते साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब
गवर्नर बना के भेजा गया था, कौम ने उनको भी नहीं छोड़ा। जी, इमाम का एहतराम कीजिए, इमाम की इज्जत कीजिए। जो काम आपसे नहीं हो पाता है, पूरा भारत बंद, यहां तक के मस्जिद के दरवाजे बंद थे, नमाज बंद नहीं थी। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई। इमाम की ड्यूटी होती रही, इमाम का एहतराम कीजिए। आप सोए रहते फज्र में, इमाम सर को झुकाए रहता है। इतनी कम तनख्वाह जिसमें अगर आप प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है तो आप भी कहते हैं इतना दो करूंगा वरना निकल लो है? लेकिन एक इमाम 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, कभी आपने गौर किया है? या अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हमारी मस्जिदों को अगर आबाद रखा है जमात की सूरत में, वो हमारी जमात के ये उलमा हैं जो इमाम बन के जाते हैं, मस्जिद के तकद्दुस को बचाते हैं। आप अपने इमाम का ख्याल रखिए, उलमा का ख्याल रखिए, और अपना भी ख्याल रखिए कि आखिरत के लिए क्या जमा किया और क्या नहीं किया। तो एक मरतबा और सुभान अल्लाह कह के नेकियां जमा कीजिए। हजरात, एक बड़ी बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, मैं बता दे रहा हूं। इमाम के पीछे आप जुहर की नमाज हो या इशा, आपको पीछे क़याम में कुछ नहीं पढ़ना है, इमाम पढ़ेगा। लेकिन रुकू में जाइएगा तो तस्बीह आप पढ़िएगा, सजदा में जाइएगा तस्बीह आप पढ़िएगा, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। इमाम के पीछे है तो सिर्फ किरत नहीं कीजिएगा, सूरह फातिहा नहीं पढ़िएगा और सूरह नहीं, बाकी हर चीज ठीक है। लेकिन जनाजा की नमाज, जिसको उर्फ में जनाजा, जब आप पढ़ने जाते हैं, उर्फ में कहते हैं नमाज, तो उसका मसला अलग है, फ्री में नहीं बताऊंगा। इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा। इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। हाँ, सना इमाम पढ़ेगा, सना मुक्तदी पढ़ेगा, और उसके बाद जो है तकबीर इमाम कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा। फिर दुरूद इमाम भी पढ़ेगा, दुरूद मुक्तदी को भी पढ़ना है। फिर अगर बालिग मर्द औरत का जनाजा है तो इमाम भी दुआ पढ़ेगा, आपको भी पढ़ना है। ये तो आपको मालूम है। जनाजा की जो नमाज है उसमें चुप नहीं रहना है, उधर इमाम पढ़े इधर आप पढ़िए। अब मैं पूछना चाहता हूं, कितने भाई हैं जिनको नमाज जनाजा का तरीका मालूम है लेकिन दुआ याद है या नहीं? अगर याद नहीं है तो बाप का जनाजा सामने होगा, आप उसके बेटा है, क्या पढ़ेंगे? कौन सी दुआ पढ़ेंगे? इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथ तो उठाते नहीं है, मैंने अभी उठा दिया, ठीक है। इमाम पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इमाम को मालूम है, इमाम पढ़ रहा है। आपको नहीं मालूम है माँ का जनाजा है, माँ की रूह क्या कहेगी? सबसे ज्यादा जरूरी था आपको दुआ करने के लिए वो माँ जिसने अपने खून को दूध बना करके आपको पिला के परवान चढ़ाया, वो माँ जो गीले बिस्तर पे खुद को रख दिया, आपको सीने पे सुलाया, वो माँ जो खुद भूखी रह गई लेकिन आपको झूठ बोल के ही सही आपको खाना खिला के परवान चढ़ाया, क्या वो माँ आज आपके दुआ की भी मुस्तहिक न रही? अफसोस उस माँ पे भी है, अफसोस ऐसी औलाद पे भी है कि अपने औलाद को सब बनाया, इल्म दीन क्यों नहीं दिया, इल्म दीन की दौलत क्यों नहीं दिया? काश के माँ मरने से पहले अपनी औलाद को इल्म दीन की दौलत से माला माल कर दी होती तो मोहल्ले का आदमी दुआ करता। उसका दुआ करना
मानना और है, औलाद का दुआ करना और है। ये मेरे भाइयों कितने लोगों को मालूम है, अब जरूरी है, मालूम नहीं था ठीक है, मालूम हो गया है।